अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अम्माना। नाज़रीन, इस वक्त मैं एफ9 पार्क में मौजूद हूं, जहां पीटीआई का लोटाक्रेसी के खिलाफ प्रोटेस्ट यहां पर जारी था और बड़ी लोगों की एक बड़ी तादाद आई है। यहां पर ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ एक पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखती हैं आज की इस लोटाक्रेसी के प्रोटेस्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ कि आप देखें, जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया आज, ये स्पेशली उन लोटों के अगेंस्ट है जो लोटे बिक चुके हैं। जो इमरान खान के नाम पे जो वोट लेके आए थे ना, वही लोटे बिके हैं। उनको, जो हमारी ख़वातीन बिकी हैं, उनको भी शर्म करनी चाहिए। जो हमारी इमरान खान को यूज़ करके जो स्पेशल रिज़र्व सीट पे आती हैं, इनकी तो औकात ही नहीं थी ऐसे आने की। जो खान साहब ने इनको फिर भी इज़्ज़त दी, लेकिन ये लोग इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं। लोग इनको अब नहीं छोड़ेंगे, लोग अब इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। और जरदारी साहब जो आज बैठे हैं वहाँ पे पंजाब के अंदर, उनको चाहिए वापस चले जाएँ, वापस जाके सिंध का हाल देखें, वहाँ पे सिंध के अवाम के मसाइल देखें, ना कि इधर आके जिनको एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे। अपनी मफाद, अपनी इतने घटिया लोग ये हैं, अपनी सिर्फ सियासत को बचाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए इन लोगों ने पैसा, अवाम का ही पैसा निकाल के और अवाम के ही ऊपर लगा रहे हैं। इनकी वर्थ नहीं है जिनके ऊपर ये बोलियाँ लगा रहे हैं। एक एक MP बेचारे की तो वैल्यू उसकी तो 40 लाख नहीं है, तो ये 40-40 करोड़ लगा रहा है। कहाँ से? हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, पाकिस्तान का पैसा है, जो पाकिस्तानी अवाम अब इनसे निकालेगी और इंशाल्लाह निकाल करेंगे हम लोग। दोबारा लोटों को वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। लोटों की तो हालत आप देखेंगे। आज मैंने एक बंदे को गाड़ी में देखा, उसको तो कपड़े फाड़ दिए सारे के सारे। वो रो रहे, कहते हैं कि दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और जितने अब जो MPs हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक भी बंदा बिकेगा। जरदारी साहब 12 बजने से पहले घर चले जाएँ, आपकी इसी में इज़्ज़त है, ना कि आप हमज़े की हमायत के लिए यहाँ बैठे रहें। वो जो पैसा आपने लोगों का, पाकिस्तानियों का इकट्ठा किया हुआ है ना, उसको पाकिस्तान के ख़जाने में वापस कराएं, ताकि लोगों को जो महंगाई इन्होंने कर ढाला है उसमें थोड़ी कमी आ सके। जो अवाम बेचारे, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास काम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो हालात ऐसे, जो हमारे पास तो काम ही नहीं है, तो हम कैसे इसी, जो इनके पास इतना पैसा है, अगर मुल्क में वापस करें, पाकिस्तानी को पैसा वापस करें तो हालात थोड़े बेहतर हो जाए। हुकूमत के पास भी जहर खाने को पैसा नहीं था, लेकिन अब कहाँ से आया? 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये जहर, ये देखें जहर कहाँ से निकाला इन्होंने भी। पहले तो ये बेचारे ऐसे थे कि हम मर गए हैं, हमसे चला नहीं जा रहा था। आपने देखा होगा कि ये शर्जील मेमन तक, जरदारी तक, उसके बाद शहबाज शरीफ, ये सब लोग बेड रेस्ट पे थे कि हमसे चले नहीं, हम बीमार हो गए हैं। इनसे अभी एकदम से खड़े हो गए, इसलिए कि बेगैरत हैं ये लोग। इन्होंने, अवाम अब इनको माफ़ नहीं करेगी, चाहे कुछ भी कर ले। ये पैसा जो इन्होंने लगा रहे हैं ना, लोगों के ऊपर बोलियां लगा रहे हैं, यही पैसा अवाम अब इनसे, इनके खून निचोड़ के भी बाहर निकालेगी। इनको हर जगह जहाँ पे भी जाएंगे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी जाएंगे ना अगर, तो अवाम इसको चोर चोर करके ही बुलाएंगे। इनकी इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है, वो इमरान खान को इज़्ज़त मिली है, क्योंकि इमरान खान ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। लोग इमरान खान के बयानियों को इतना मकबूल हो चुका है, लोग क्यों उनके लिए निकल रहे हैं? लोगों, आप देखें, हम पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी बाशऊर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इमरान खान को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पूरी पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो हमारे पाकिस्तान को बचा सकता है। जो इस हालात में, जो पाकिस्तान को, जो इन लोगों ने बेचने की कोशिश की है हमेशा से, इमरान खान ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ इसलिए लोग खड़े हैं क्योंकि वो चोर नहीं है, उन्होंने बेईमानी कभी नहीं की है, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया पाकिस्तान के लिए। हमेशा अपने आप को उन्होंने एक मुश्किलात में रख के फिर भी पाकिस्तानी को साथ दिए। तो पाकिस्तानी अवाम कैसे उनको भूल जाएगी? हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा से। PP7 में आपको लगता है धांधली हुई है? धांधली इसमें मैं कुछ अभी नहीं कह सकती। और मौजूदा हुकूमत के बारे में अगर आप से रिमार्क्स लूँ मैं, मौजूदा हुकूमत जो है वफाक में बैठी है, वफाक वालों को तो आप देखिए, जब ये इमरान खान को गालियाँ निकालते थे, 5 रुपये पेट्रोल या खाने की, या ऑयल की, पेट्रोल, ये जो खाने का ऑयल है, इसकी कीमत बढ़ती थी ना, तो खान साहब को कहते थे कि भाई इमरान खान जो है हमारे मुल्क को बेच है। इमरान खान जो है, हमेशा से इमरान खान की वजह से हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, लेकिन इनको खुद तो शर्म ही नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब जो अभी आप कह रहे थे, जैसे आपने ओहदा लिया है, अब जैसे असम्बली में बैठे हैं, तकरीर आपकी पहली स्पीच ये थी कि मैं जी रिलीफ दे रहा हूँ, ऑयल में, घी, दालें, आटा सस्ता कर रहा हूँ। इतने झूठे इंसान हैं, इतने मकार इंसान हैं, आपको तो शर्म ही नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे थे कि मैं सब कुछ सस्ता करूँ, आपने 1 वीक के अंदर पूरी अवाम को तबाही के उस पर खड़ा कर दिया। गरीब लोगों का क्या कसूर है? नॉर्मल तबका तो फिर भी चलता है, लेकिन गरीब अवाम का क्या कसूर है? उनके लिए इन्होंने क्या किया है? यही पैसा गरीब को वापस करें ना। ये जो इन्होंने 20-40 अरब लगाने की कोशिश की है यहाँ पे पंजाब के अंदर, बोलियाँ लगाई हैं पैसों की, वही पैसा अगर वापस करेंगे तो मेरे ख्याल से गरीब अवाम जो थोड़ी बेहतर हालात में आ जाएंगी। मरीम नवाज़ के लिए कुछ कहना चाहें? मरीम बीबी बस कर दें, आपकी सियासत ख़त्म हो गई।
پہلی بات تو یہ آپ کی سیاست نہیں تھی، آپ کے والد صاحب کی سیاست تھی جو بالکل آپ نے بیڑا غرق کر دی ہے. آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کے مردوں کو لگ رہا تھا شاید یہ عورتیں باہر جائے گی، ووٹ ملیں گے، ہم جائیں گے، جلسے کرے گی، عوام اکٹھی ہوئے گی. عوام ایسی اکٹھی نہیں ہوتی ہے. عوام تو ٹک ٹاکرز کو دیکھ کے بھی بڑا خوش انجوائے کرتی ہے. پاکستانی عوام تو ہم تو ایسے ہیں کہ ٹک ٹاکرز کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں اور گانے بجانے والی ان کو بھی دیکھ کے بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ جی ٹی وی پہ دیکھ کے یا اس طرح کر کے. لیکن جب اصلیت کی بات آتی ہے نا، جب ٹائم کی بات آتی ہے، لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو بس کر دیں آپ کو ووٹ نہیں ملنے والا. آپ نے الٹا اپنی سیاست تباہ کر دی ہے.